आप सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आप सभी को पता होगा कि डायरेक्टरेट के निर्देश पर क्षेत्रीय कार्यालय ने हर एक महाविद्यालय को एक लेटर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक महाविद्यालय अपने सारे डिटेल्स 25 नवंबर तक अपडेट कर दे अबेकस पर। यदि 25 नवंबर तक अबेकस पर डिटेल अपडेट नहीं होता है तो संबंधित शिक्षकों के वेतन रोक दिए जाएंगे। इसी के संबंध में आज ये वीडियो लेक्चर हम लेकर आपके सामने आए हैं कि कोई भी शिक्षक जब अबेकस पर रजिस्ट्रेशन करता है, प्रोफाइल मेंटेन करता है, तो कितनी किस्म की सावधानियां और जरूरी बातें उसको बरतनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं कुछ सवालों को लेकर डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर अबेकस पोर्टल एक टीचर से कौन कौन से डिटेल चाहता है। दूसरी बात यह है कि एक टीचर जब भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे बढ़ता है या अपना प्रोफाइल अपडेट करता है तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसके पास उस समय होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट करने के दौरान कितनी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। चौथी बात यह है कि अगर समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान क्या है और सॉल्यूशन क्या है। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं कि अबेकस एक टीचर से कितने डिटेल्स की अपेक्षा रखता है। तो अबेकस वेबसाइट पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अबेकस कुल 13 प्रकार की डिटेल एक फैकल्टी से अपेक्षा रखता है, जिसमें टीचर रजिस्ट्रेशन डिटेल, अवार्ड डिटेल, आईसीटी डिटेल, बैंक डिटेल, पर्सनल डिटेल, पेटेंट डिटेल, पोजीशन हेल्ड डिटेल, यानी कॉलेज में किस पोजीशन पर एक फैकल्टी काम कर रही है। इसके अलावा पब्लिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, रिसर्च पेपर और रिसर्च गाइडेंस, रिसर्च प्रोडक्ट, साथ ही साथ उस टीचर ने कितने कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड किए हैं। तो इस तरीके से कुल 13 डिटेल आपको सबमिट करने हैं। अब दूसरा सवाल हमारा यह है कि कोई भी फैकल्टी जब रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल अपडेट करने के लिए वेबसाइट को ओपन करता है तो कौन कौन सी जानकारी उसके पास इकट्ठा उस समय होनी चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के रूप में 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एक तो आपका फोटो होना चाहिए, दूसरा सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर की फोटो, और चौथा आपकी सीवी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों अपलोड करने हैं। लेकिन जानकारी के लिए अगर आपको कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, तो आपके सारे एकेडमिक जानकारी होनी चाहिए, हाई स्कूल डिटेल, इंटर डिटेल, ग्रेजुएशन डिटेल, पीजी डिटेल, जेआरएफ या नेट डिटेल। अगर आप पीएचडी हैं तो उसका भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल की जानकारी आपको होना चाहिए। पहला सवाल हमारा यह था कि अबेकस वेबसाइट पर फैकल्टी के कौन कौन से डिटेल अबेकस चाहता है। दूसरा सवाल यह था कि रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल बनाने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। इसी क्रम में जो तीसरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान और प्रोफाइल अपडेट करने के दौरान कौन कौन सी परेशानियां आपको महसूस होंगी। तो सबसे पहली परेशानी ये महसूस होगी कि ओटीपी का हो सकता है कि ओटीपी समय पर आपके मोबाइल नंबर पर ना आए, ओटीपी डालने के बाद आपका प्रोफाइल वैलिडेट ना हो, या ओटीपी आ भी जाए, प्रोफाइल बन भी जाए, लेकिन जैसे ही कोई डिटेल भरने के लिए आप लॉगिन करते हैं और जैसे मान लीजिए आप बेसिक इंफॉर्मेशन क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही तुरंत फिर से लॉग आउट हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं ये बनी रहेंगी, क्योंकि अबेकस वेबसाइट अभी अपडेट नहीं है और अबेकस वेबसाइट पर ही लिखा गया है कि सर्विस अभी अंडर प्रोसेस में है। इसलिए आपको इन दोनों परेशानियों से लगातार गुजरना पड़ेगा। पहला कौन सा परेशानी है कि ओटीपी की प्रॉब्लम। दूसरी कौन सी परेशानी है कि आप कोई भी डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के दौरान जैसे ही आप क्लिक करेंगे या सेव करेंगे तो सेव होने के बजाय आपका जो प्रोफाइल है वो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न ये था हमारा कि अगर ये सारी समस्याएं बनी हैं तो इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, समाधान और सॉल्यूशन दोनों के फॉर्म में यही है कि आपको पेशेंस हद से ज्यादा रखना है,
क्योंकि बार बार लॉग आउट होगा, बार बार आपको लॉग इन करना पड़ेगा, बार बार ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आप फिलअप करेंगे, वैलिडेट हो सकता ना हो, लेकिन बार बार आपको ये प्रोसेस करना होगा। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको मोबाइल से नहीं बल्कि डेस्कटॉप या लैपटॉप पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि कारण ये है कि हर एक वेबसाइट के दो व्यू होते हैं, यानी दो फॉर्म होते हैं, एक मोबाइल फॉर्म होता है, दूसरा डेस्कटॉप फॉर्म होता है। एबेकस वेबसाइट का मोबाइल फॉर्म उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप मोबाइल से डिटेल भरेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। बेहतर होगा कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करिए। अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके पास नहीं है तो मोबाइल पर जब एबेकस वेबसाइट खोलेंगे तो कॉर्नर पर 3 डॉट आते हैं, उस डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि एक डेस्कटॉप व्यू आएगा। डेस्कटॉप व्यू पर जब क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर जो भी एबेकस वेबसाइट का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा वो डेस्कटॉप व्यू के फॉर्म में आएगा, यानी जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिखता है उस तरीके से दिखता है। तो इन्हीं चारों बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपको बताते हैं कि एबेकस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हम आते हैं एबेकस वेबसाइट पर। आप जैसे ही एबेकस वेबसाइट ओपन करेंगे, फैकल्टी वाले ऑप्शन पे जाइएगा। फैकल्टी वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो फैकल्टी का अगर रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है तो आपको ये लिखना है, आपको वहां पर ये मेंशन करना है कि आपका कॉलेज किस टाइप का है, यानी एडेड टाइप का है, गवर्नमेंट टाइप का है, सेल्फ फाइनेंस टाइप का है, कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तमाम तरह की डिटेल्स वहां पर है, जो भी डिटेल आपसे मैच करती है आपको उसको क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस पद पे काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है कि प्रोफेसर है कि एसोसिएट प्रोफेसर है कि लाइब्रेरियन है। तीसरी बात यह है कि यूजर नेम में आपका अपना मोबाइल नंबर है, और बेसिक इंफॉर्मेशन जब आप फिलअप किए थे तो वहां पर पासवर्ड बनाए होंगे, पासवर्ड है, लॉगिन करेंगे, इसके बाद आपको अपना पूरा डिटेल मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? तब आप जैसे फैकल्टी पर क्लिक करेंगे, फैकल्टी के लिए जो लॉगिन का पेज आता है, राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। फिर उस ओटीपी का डिटेल आप संबंधित स्थान पर जब आप फिलअप करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। और उस बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो अपडेट देना है वो ये है कि आपका नाम क्या है, आप किस जिले में काम करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से संबंधित आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जेंडर, ईमेल पहले से ही आपने भरा है तो लिखा हुआ आएगा, मोबाइल नंबर पहले से फिलअप किए हैं तो लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, और आप जो पासवर्ड बनाएंगे उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, और एक कोई सिंबल होना चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो फिर से आपका लॉगिन वाला पेज खुल के आएगा, जहां पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल का जो पेज खुलकर आएगा उसमें डैशबोर्ड, इंफॉर्मेशन और लॉक का ऑप्शन लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर के साइड होगा। और जितने इंफॉर्मेशन अब आपको भरने हैं उसमें 3 कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है। एक फैकल्टी टाइप डिटेल, दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल, तीसरा बैंक डिटेल। फैकल्टी टाइप डिटेल का मतलब यह हुआ कि जो इंफॉर्मेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने नहीं दिया था, जैसे माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तमाम तरह की बातें आप यहां पर भरेंगे। साथ ही साथ जब एकेडमिक डिटेल की बात आएगी तो वहां पर आपको सारे क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करने हैं, कि हाई स्कूल का डिटेल, इंटर का डिटेल, ग्रेजुएशन का डिटेल, पीजी का डिटेल। लेकिन एक डिटेल जब आप पीएचडी और नेट जीआरएफ का डिटेल भरने लगेंगे तो वहां पर आगे परसेंटेज मांगा गया है। अब ना तो पीएचडी में परसेंटेज होता है, ना तो नेट जीआरएफ में परसेंटेज होता है, लेकिन जब तक परसेंटेज वाले ऑप्शन पर आप कुछ अंक नहीं भरेंगे तब तक आपका
प्रोफाइल यहाँ पर इस लेवल पर सेव ही नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि वहां पर 0 से लेकर 99 के बीच जो भी अंक आपको पसंद है 2 डिजिट में उसको भर दीजिएगा और भरने के बाद फिर सेव करिएगा तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपका सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद जो बैंक डिटेल आपको भरना होता है, बैंक डिटेल में आपको आधार नंबर, पैन नंबर दोबारा भरना होगा। इसके अलावा आपको बैंक, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच का नाम, अगर उस प्रोफाइल में जहां पर उसका लिंक दिया गया है वहां पर अगर ब्रांच नेम लिखा है तो आप क्लिक करिएगा, लेकिन अगर आपका ब्रांच का नाम वहां पर ना हो तो उस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद अकाउंट नंबर भरिएगा और बैंक डिटेल को सेव कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद लेफ्ट ऊपर के साइड जो कॉर्नर है वहां पर डैशबोर्ड, इंफॉर्मेशन और नीचे लॉक पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो 13 डिटेल एक एबेकस आपसे चाह रहा था वो 13 डिटेल की लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में जो भी डिटेल आपने भरा होगा वहां पर सही का निशान होगा और जो डिटेल अभी आपका इनकम्प्लीट है वहां पर क्रॉस का निशान होगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा होगा कौन से डिटेल मैंडेटरी है जो आपको अभी भरने हैं। जो डिटेल मैंडेटरी होगा वो रेड सर्किल में लिखा होगा, जैसे बैंक डिटेल और एक होता है फैकल्टी पोजीशन हेल्ड डिटेल। तो दोनों को क्लिक करके आप सारे डिटेल को भर दीजिएगा। जैसे फैकल्टी पोजीशन हेल्ड डिटेल वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो वहां पर 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने हैं। एक आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, अपना सिग्नेचर का फोटो अपलोड करना होगा, आपको अपनी सीवी को भी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो फैकल्टी हेल्ड पोजीशन भी मेंटेन हो गया और बैंक डिटेल भी आपको यहाँ पर भरना है। भरने के बाद और भी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए रिसर्च से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन अगर आप भर रहे हैं और अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा टाइम मिलेगा और फिर उस समय आप अपना रिसर्च का पूरा डिटेल भरिएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च गाइडेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, तमाम तरह के डिटेल जो अभी यहाँ पर नहीं भर पा रहे हैं उसको आप बाद में भी भर सकते हैं। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप ये समझिए आपका प्रोफाइल मेंटेन हो गया है। लेकिन जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इस समय नहीं है वो बाद में मैंडेटरी इंफॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि अभी वेबसाइट का सर्विस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही अंडर प्रोसेस पूरा हो जाएगा वैसे ही आपको सारे डिटेल पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। आप इन 13 डिटेल में देख लीजिए कौन सा डिटेल आप अभी भर सकते हैं, कौन सा डिटेल बाद में भर सकते हैं। भरने के बाद नीचे व्यू ड्राफ्ट का ऑप्शन होगा, उसको खोलकर आप बाकायदे चेक कर सकते हैं आप अपना फॉर्म। अगर कोई एडिट करना होगा तो बैक जाकर एडिट करिएगा और सबमिट करना होगा तो फाइनल लॉक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल मेंटेन करते वक्त कहां पर कौन सी समस्या हो सकती है, वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमको सूचित कर सकते हैं, हम उसका जवाब, रिप्लाई जरूर आपको देंगे। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम।